बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। आजकल दुबई में, शारजा में जो क्रिकेट का मेला लगा हुआ है, उसने लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सियासतदान, अदाकार और आम आदमी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और ख़ास तौर पर ये जब बड़े मैच होते हैं, जैसे पाकिस्तान या इंडिया का मैच, ये ऐसे मुकाबले हैं जो एक मैच के अलावा एक इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों का इसलिए बढ़ जाता है कि शिकस्त देने का एक दूसरे को जज्बा इस कदर ज़्यादा होता है कि ऐसा महसूस होने लगता है कि वह जंग हो रही है। और ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे एक रौनक लग जाती है, लोग अपने अपने अंदाज में कमेंट्स करते हैं। और खेल तो बहरहाल खेल होता है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए। लेकिन ये बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक तरह की असाबी जंग भी होती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की और इंडिया के मैच के अंदर। और हर किस्म का छोटा बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो बहरहाल इंडिया की टीम बहरहाल नो डाउट के एक मजबूत टीम थी, और पाकिस्तान ने माशाल्लाह कामयाबी हासिल की। पूरी कौम को दिली दिली मुबारकबाद इस मैच को जीतने पर। इस मैच को जीतने के जो सबसे बड़े एडवांटेज मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि आइंदा 4 या 5 साल तक पाकिस्तान नफसियाती तौर पे इंडिया के ऊपर अपनी बरतरी कायम रखेगा। और इसके नतीजे में जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो डिप्रेस रहेंगे, और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो उनका मोरल बहुत ज़्यादा बुलंद होगा, उनको जीतने में आसानी भी होगी। तो एक मैच के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ख़ुद मैंने भी क्रिकेट अच्छी खासी खेली है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे का जो बनाया है जलालुद्दीन, वो मेरे क्लास फेलो भी थे। हम लोग मैट्रिक तक साथी थे एक स्कूल में, एक क्लास में। आरिफुद्दीन मेरे साथी थे, हम भी सब एक ही स्कूल में थे। बहरहाल क्रिकेट के हवाले से कि वैसे भी दिलचस्पी है, खेला भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल के अंदर अब जो एक तरह का पैसा इन्वॉल्व हो गया, उसने भी बहुत अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया है। और हर आदमी इससे एंजॉय भी करता है, और जो टीम में आता है खेलता है वो पैसा भी माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक कमा रहा है। तो बहरहाल जो जीत नज़र आई, उसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर था जो मैंने महसूस किया, वो एक तो ये था कि तमाम लड़के ऐसा लगा कि जैसे अपनी नींद पूरी करके आए हैं, रात को जल्दी सोए हैं और आराम से उठे हैं अपने हिसाब से, मैच के हिसाब से। बहरहाल नींद की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि नींद अगर आप पूरी कर लेते हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी फ़िटनेस का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, जो फील्ड में नज़र भी आता है, और वो नज़र आ रहा था। दूसरी चीज़ जो मैं अपने हवाले से बताना चाहता हूँ, जो मेरा तजर्बा है, कि जब आप अच्छी बॉलिंग करके दूसरी टीम को कम स्कोर पे आउट कर लेते हैं, तो आपके जो बैट्समैन जब बैटिंग करने जाते हैं तो वो उनका मोराल भी बहुत हाई होता है। और दूसरी चीज़ ये कि उनको ये प्रेशर नहीं होता है कि भाई हमें कोई बहुत बड़ा टारगेट चेस करना है। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट खेलने वालों को इस बात का ज़रूर अंदाज़ा होगा कि जब मैच में कोई बड़ा खिलाड़ी और बड़ा स्कोर करता है, या छोटा खिलाड़ी बड़ा स्कोर करता है, तो उसमें एक जो सबसे अहम तरीन बात होती है वो ये होती है कि विकेट पे आप कितनी देर ठहर सकते हैं। शुरू में जाके अच्छा प्लेयर जो बड़ी इनिंग खेलता है, हमेशा आप उसका कभी भी तज्जिया करें कि बड़ा प्लेयर हमेशा वही होता है जो कि विकेट पे ठहरना, विकेट पे खड़ा होना जानता है। उसकी वजह यह है कि जब आप विकेट पे 4-5 ओवर आराम से खड़े रहते हैं, कोई रन बनाने की जल्दी नहीं करते, तो 5-6 ओवर के बाद आपकी आई साइट सेट हो जाती है, और फिर आपको बॉल जहाँ पड़ रही है वो एग्जैक्ट वही जगह नज़र आती है जहाँ पे वो गेंद पड़ रही होती है, और आपको खेलना बहुत आसान हो जाता है। शुरू के पहले 1-2 ओवर के अंदर आदमी कंफ्यूज होता है, आई साइट सेट नहीं होती है, और वो ये गलती कर जाता है कि वो महसूस कर रहा है कि गेंद
फलां स्पॉट पे पड़ रही है, वहाँ नहीं पड़ रही होती है, और वही गलती उसे आउट कराने का बायस बनती है। तो अच्छा प्लेयर तो हमेशा वही होता है, और हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि अगर बड़ी इनिंग खेलना है और मैच जीतना है तो सबसे पहले तो ये विकेट पे जाके खड़े होने की कोशिश करें, जैसे हनीफ मोहम्मद वगैरह थे, तो जावेद मियाँदाद थे, इसी तरह सलीम मलिक थे, अपने ज़हीर अब्बास थे। ये लोग वो प्लेयर थे जो विकेट पे खड़े होते थे और फिर दायरा बड़ा स्कोर करते थे। अच्छा, दूसरी फिर चीज़ ये होती है कि जब आप कम अज़ कम 40, 45, 45 रन की इनिंग या 50 रन का पार्टनरशिप कर लेते हैं पहली विकेट पे, तो मैच तो 75% आप वैसे भी जीत जाते हैं। अगर मेरे हिसाब से ये 200 रन का टारगेट भी होता और ये 50 रन की पार्टनरशिप कर चुके होते तो मैच जीतना इतना मुश्किल इनके लिए वैसे भी नहीं बनता। उसकी वजह यही होती है कि जब आदमी विकेट पर सेट हो जाता है तो वो फिर अपनी गलती की वजह से तो आउट होने का उसका ज़्यादा चांस होता है, और वो गलती यही करता है कि कोई गलत शॉट खेल लिया, वरना बॉलर थोड़ा सा प्रेशर में होता है, बॉलर को साइकोलॉजिकल तरह मसाइल खड़े हो जाते हैं उसके लिए। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी इनिंग थी, और अगर कोई भी मैच जीतना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा यही है कि बॉलर्स के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो शुरू के 2-3 ओवर के अंदर कम अज़ कम 2 से 3 अच्छे खिलाड़ी आउट कर ले, और बैट्समैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू ही के पहले 5-10 ओवर के अंदर विकेट पर खड़ा होकर रन करने की कोशिश करे, और आहिस्ता आहिस्ता घबराहट ना करे। अगर वो 40-40 रन की भी पार्टनरशिप दे जाते हैं तो फिर नीचे आने वाले साइकोलॉजिकल जो है वो उनका जहन बन जाता है कि अब हम आसानी से मैच जीत लेंगे, और वो किसी प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि ये क्रिकेट एक नफसियाती गेम भी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मौका दिया इन्हें, और स्टार और सुपर स्टार में एक बड़ा फ़र्क होता है। स्टार वो होता है जो मैच जीत लेता है, और सुपर स्टार वो होता है जो 10 विकेटों से मैच जीतता है। तो ये पाकिस्तान इस दफ़ा जो परफॉर्म किया है इन्होंने, वो सुपर स्टार थे ये लोग। हर लड़के ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी इनिंग के लिए, ख़ास तौर पे रिजवान ने, और वो बाबर आजम ने, और फिर ये कि शाहिद आफरीदी ने। शादाब की बैड लक है उसे विकेट ना मिल सकी, लेकिन बॉलिंग उसकी भी बहुत अच्छी थी, और कभी कभी ऐसा हो जाता है ये वनडे मैचों के अंदर के अच्छा बॉलर भी जो नाकाम हो जाता है, लेकिन शादाब की भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो चलें, बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुबारक करे, और आइंदा के मैचों में मज़ीद कामयाबी दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।